तो आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, आज दिल्ली में सम्मानित जो हमारे अधिवक्ता हैं, उनके आंदोलन का आज छठा दिन है। एक काला कानून लाया गया है जिसके माध्यम से पुलिस थाने में गवाही होगी विटनेस की। जिस पुलिस पे ब्रिटिश शासन को भी भरोसा नहीं था, आज़ादी के बाद कानून में भी पुलिस के ऊपर उतना भरोसा नहीं किया गया। वर्तमान सरकार जो केंद्र में है, 2025 चल रहा है, इसकी बात कर रहे हैं, ये पुलिस के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करती है। मतलब यह कि बिना पुलिस के, बिना डंडे के इनको राजनीति करना लगभग असंभव है। पूरे देश के ऊपर भय और खौफ ही इनकी राजनीति का मुख्य पार्ट है, अंग है। बिना भय के, खौफ के राजनीति नहीं कर सकते ये। लोकतंत्र में जनता वोट देती है, लेकिन इनको जनता के वोट पे भरोसा नहीं है। जनता के वोट से चुन के आए हैं, लेकिन राजनीति करने के लिए इनको ताकत, रुतबा और खौफ की जरूरत है, जो वर्तमान केंद्र की सरकार 2025 की। मैं एक उदाहरण दूं आपको। कोई भी चार्जशीट फाइल होती है, अब तो कानून चेंज हो गया। पहले 161 सीआरपीसी में पुलिस वालों का बयान दर्ज होता था उस चार्जशीट के अंदर। इंग्लैंड में 161 सीआरपीसी जो यहाँ पे है, वहाँ पर उसकी मान्यता है कि उसको कोर्ट में एक प्रमाणिक प्रूफ माना जाता है। भारत के अंदर जब ब्रिटिश थे और जब देखा उन्होंने सिस्टम को पुलिस का, तो उन्होंने ये कहा कि 161 सीआरपीसी का जो बयान दर्ज होता है ये पक्षपातपूर्ण है, बेईमानी होती है, दबाव होता है और न्याय की हत्या होती है। इसलिए उस पुलिस वाले को जिसने बयान दिया है अपना 161 सीआरपीसी में, कोर्ट के अंदर आता है, अपने बयान को दोबारा से दर्ज करवाता है और उस पर जिरा होता है, क्रॉस क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि भारत की न्याय व्यवस्था ये मान के चलती है, कानून ये मान के चलता है कि 161 सीआरपीसी एक बेईमानी का काला चिट्ठा है, जो पुलिस थाने में बैठ के दबाव में और बेईमानी से लिखती है। सत्य भी होता है, असत्य भी होता है, दोनों चीज़ें उसमें। पार्टली ट्रूथ भी है और पार्टली फॉल्स भी है वो। इसलिए कोर्ट पर भरोसा नहीं करती है, वो भरोसा इंग्लैंड में करती है। उसी पुलिस के ऊपर आज की वर्तमान सरकार कितना भरोसा करती है कि पुलिस थाने में पुलिस वाले गवाही देंगे, कितनी ईमानदारी से गवाही देंगे वो। क्या उनको प्रेशर नहीं रहेगा? जिस पार्टी की सरकार होती है राज्य में, कौन पुलिस वाला इतना ईमानदार है कि अपने आकाओं के खिलाफ बयान दे सके? कौन पुलिस वाला इतना ईमानदार है कि जिस पार्टी की सरकार है उस राज्य में उसके खिलाफ बयान दे सके? नहीं दे सकता। नौकरी चली जाएगी, उसकी ट्रांसफर हो जाएगा, उसका जो भी दंड मिलना मिल जाएगा उसको। फिर न्याय किस बात की? जब पुलिस वाला ही झूठ बयान देगा, कोर्ट में नहीं आएगा, थाने से बयान देगा, तो न्याय किसको मिलेगा? आम आदमी न्याय कैसे प्राप्त करेगा? जो सत्ता में है उनको न्याय मिल जाएगा। तो क्या इस देश की सारी व्यवस्थाएं सत्ताधारी पार्टी के लिए बनाई गई हैं कि सब तुम्हारे लिए बनाया गया है? पुलिस तुम्हारी है, न्यायालय तुम्हारा है, गवाही तुम्हारी है, फैसला तुम्हारा होगा। ये लोकतंत्र है। मैंने पहले भी कहा कि जहर के बीज जो बोए जा रहे हैं ये कल आपको भी खाने पड़ेंगे। यदि यही कानून कांग्रेस ने लागू किया होता तो साध्वी प्रज्ञा आज बाजिद बरी नहीं हुई होती, थाने में गवाही हुई होती, गवाह कैसे तोड़े जाते, मरोड़े जाते, आज बरी नहीं हुई होती। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोर्ट के निर्णय पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, कोर्ट का सम्मान है पूरा, लेकिन व्यवस्था की बात कह रहा हूं। जो नियम तुम लेके आ रहे हो, यदि पहले लागू होता तो कोई निर्दोष बच नहीं पाता। इसका मतलब केवल ये है, अपने राजनीतिक विरोधियों को तड़पाने के लिए, आम आदमी को परेशान करने के लिए ये कानून बनाया गया है। थाने में गवाही नहीं होती है, थाना थानादारी के लिए बना हुआ है। ये कानून सरासर गलत है, अन्यायपूर्ण है, लेकिन वर्तमान सरकार मद में अंधी हो चुकी है, सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है। उसको ये लगता है कि अभी अगले 20 साल तक
हम ही राज करेंगे दिल्ली पे और जो चाहेंगे वही करेंगे हम। लेकिन जिसने दुनिया बनाई है, हम न्याय की उम्मीद उससे करते हैं। तुम्हारा भी अंत होगा, तुम्हारे अन्यायों का अंत होगा, तुम्हारी तानाशाही का अंत होगा और तुम भी शिकार बनोगे इसी व्यवस्था के। इसलिए निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि संशोधन कर लो संविधान में नहीं, सीआरपीसी में, आईपीसी में, जो तुम कानून लेके नए आए हो। बीएनएसएस न्याय संहिता में कर दो, क्योंकि कल तुम जब नहीं रहोगे तो देश की जनता भी इस बात को मानेगी कि एक न्यायप्रिय सरकार थी देश के अंदर, जिसने सबकी सुनी और न्याय से शासन किया। इतनी बात कहनी थी, लेकिन अंधे नहीं सुधरने वाले हैं। घटित घटनाएं ही मेरी बात प्रमाणित करेंगी। जब आदमी का नहीं चलता है तो अंत में ही बोलना पड़ता है कि जो घटनाएं घटेंगी वही मेरी बात को प्रमाणित करेंगी, फिर तुम भी मानोगे और तुम्हारे औलाद भी मानेंगे इस बात को। इतनी बात कहनी थी। जय हिंद, जय भारत।